इस संदेश का शीर्षक है अगवापन, अगवेपन के 4 सीज भाग 2। इसे सुनकर आशीष पाइए। ठीक है, तो हमने पिछले रविवार को अगवेपन के बारे में बात करते हुए शुरू किया। अवश्य ही अगवेपन को और अगवेपन की जो समझ है वो हम बाइबल के नज़रिए से देख रहे हैं। पिछले रविवार हमने इसे शुरू किया, संदेशों की इस श्रृंखला को, और हमने चर्चा की इसके ढांचे के बारे में, जिसके बारे में हमने बताया 4 सी अगवेपन के, ये 4 सी। तो चलिए जल्दी से सारांश देखें। हमने इसके ढांचे के बारे में बताया, ये जो 4 सीज इसका संबंध है चरित्र से, क्षमता, करुणा और करिश्मा। अगर आप और मैं इस ढांचे को अपने मन में रखें तो, और अपने जीवन को देखें कि हम कैसे कर रहे हैं, यानी इन 4 दृष्टिकोण के संबंध में जैसे हम अगवे के रूप में बढ़ते हैं। हम में से कोई भी जन्म से सिद्ध अगवा नहीं होता है, हम सब इसमें बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो आज आप निराश महसूस मत कीजिए कि ऐसा कुछ सुने हो मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचा तो आप अयोग्य हैं। नहीं, हम में से कोई ऐसे जन्म नहीं लेता। हम सबको सीखना पड़ता है, हमें हासिल करनी पड़ती हैं ये सारी चीज़ें जिन पर हम बात कर रहे हैं। परमेश्वर काम करें और हमें इन बातों को बढ़ाते जाए। अगर हमें ये ढांचा है तो कम से कम हम जानेंगे कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं, हम कैसे बढ़ सकते हैं और इन बातों को कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किसी को निराश करने का मकसद नहीं है कि किसी से कहें कि आप इन 4 बातों में तुल्य नहीं। यहाँ लक्ष्य है कि हम सब बढ़ते चले जाएं इन सारी बातों में। और ये सारी बातें आती हैं जैसे हम सीखते हैं, ट्रेंड होते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अगवे के रूप में बढ़ते हैं। अगवा होने का अच्छा तरीका ये है कि आप अनुयायी हो और साथ में अगवे भी हो, तो आप सीखते हैं, यानी जिसमें से अनुयायी होकर जाता है और साथ ही सीखते हैं अगवा किस में से होकर जाता है। हमें दोनों भूमिका निभाना सीखना। अच्छे अगवे अच्छे अनुयायी होते हैं। आमीन। तो आपको अच्छा अनुयायी होना है। अगर अच्छा अगवा बनना है तो इन सारी बातों में बढ़ते जाना है। हमने चरित्र के बारे में देखा है पिछले रविवार। चलिए सारांश देखते हैं। हमने 7 घटकों के बारे में बताया, 7 ऐसी बातें हमने इससे देखा जब हम चरित्र को देखते हैं। चलिए सारांश में देखते हैं, ये स्क्रीन पर भी होंगे। और चलिए इसे जोर से कहते हैं, ये 7 घटक हैं जो पिछले रविवार देखे, हमने चर्चा की। नंबर 1 हमने देखा ईमानदारी, फिर जवाबदेही, समर्पण, साहस, परिश्रम और नम्रता और आदर। इन 7 घटकों के बारे में हमने चर्चा की। इन्हीं को मिलाकर चरित्र बनता है। हम इसे बढ़ाते हैं इन सभी क्षेत्रों में और हम चरित्र को आकार लेते हुए देखते हैं, अच्छे चरित्र को बनते देखते। आज हम दूसरे घटक के बारे में चर्चा करेंगे इस ढांचे के, और आज हम देखने वाले हैं क्षमता के बारे में। जानते हैं अगवेपन के अलग अलग स्टाइल्स हैं। हम सब एक ही जैसे नहीं हैं क्योंकि हम सब लीडर्स हैं, मतलब एक जैसे नहीं। हमारे अगवेपन के अलग स्टाइल हैं। कुछ लोग लोगों पर ज़्यादा जोर देते हैं, कुछ लोग काम पर ज़्यादा जोर देते हैं, कुछ लेन देन पर ज़्यादा जोर देते हैं, तो कुछ बदलाव पर जोर देते हैं। हम में से कुछ लोग तो ज़्यादा नियम मानने वाले हैं, तो कुछ ज़्यादा स्वतंत्र विचार वाले, यानी उनके काम करने के तरीकों में। और साथ ही बात तो ये है कि अगवेपन में हमारे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने से हम निश्चय ही ऐसे बहुत से यानी लोगों की अगुवाई के मार्ग बनाते हैं। तो हम यही कहेंगे कि बहुत से अलग ऐसे अगवेपन के स्टाइल्स हैं, लेकिन जैसे अगुवाई करते हैं ऐसे पल होते हैं जहां नियम के अनुसार काम करना पड़ेगा। आपको प्रजावादी नहीं होना, आपको निर्णय लेना और आगे बढ़ना है, बढ़ते रहना है। ऐसा भी समय होता है जब प्रजावादी होना पड़ता है, सबको एक साथ में लेकर आना होता है, ये पूरी टीम पर आधारित होता है। तो हम इन सारे स्टाइल्स को अपनाते हैं जिसे लोग लीडरशिप के स्टाइल्स कहते हैं। तो हम इन सारी बातों में होकर या उनसे बाहर होकर चलते हैं। इसी तरह से अगवेपन के अलग अलग काम होते हैं। एक अगवे के रूप में आप अलग तरीके से काम करते हैं। ऐसा समय जहां पर आपको अपने दर्शन पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। आज हम इसके बारे में और विवरण से देखेंगे। कई बार हमें शाश्वती देने वाले की भूमिका निभानी पड़ती है। कई बार कैटलिस्ट होते तो कई बार आपको मोल भाव करने वाला होना पड़ता। कोशिश करते हैं कि बीच की बात को निश्चित करें कि सब लोग इसके बारे में सहमत हो। कई बार भूमिका निभाते निर्माण करने वाले की, कोशिश करते हैं कि किसी तरह कुछ शुरू हो। कई बार आप निर्माण करने वाले बनते हैं, रचनात्मक होते हैं, आप कुछ हल देते जाते हैं या काम करवाते सारे कामों को निश्चित करवा लेते हैं, या मेंटर या कोच के रूप में लोगों की परवरिश करते हैं, या प्रभावी व्यक्ति होते हैं, लोगों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। लेकिन बात तो यह है कि एक अगवे के नाते आप साथ ही अलग अलग कामों में आते और जाते हैं। समझ रहे हैं?
अगर इसे नहीं समझ पाए तो सरमन नोट्स भी हैं और ये संदेश हमारे चर्च वेबसाइट पर है, आप इसे देख सकते हैं और इन बातों को सुन सकते हैं, ठीक है। लेकिन जानते हैं हम इन कामों में अंदर बाहर होते रहते हैं, अलग स्टाइल अलग कामों में हम अंदर बाहर होते रहते हैं। आज मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि अगवेपन के लिए कौशल चाहिए। कई बार हम में ये गलत धारणा होती है कि लीडरशिप के लिए केवल चाहिए करिश्मा। हमने करिश्मा के बारे में कहा, लेकिन ये केवल करिश्मा नहीं है, यहाँ पर क्षमता का बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। अगवेपन के लिए कौशल चाहिए। दाऊद के बारे में सोचिए, ये एक बहुत ही दिलचस्प वचन है। भजन संहिता 78 वचन 70 से 72 तक गुड न्यूज़ बाइबल से। आइए इसे एक साथ मिलकर पढ़ते हैं। ये कहता है, फिर उसने अपने दास दाऊद को चुनकर भेड़शालाओं में से ले लिया। वो उसको बच्चे वाली भेड़ों के पीछे पीछे फिरने से ले आया कि वो उसकी प्रजा याकूब की अर्थात उसके नीच भाग इसराइल की चरवाही करे। तब उसने खरे मन से उनकी चरवाही की और अपने हाथ की कुशलता से उनकी अगुवाई की। अब देखिए, अवश्य ही परमेश्वर ने इस सामान्य मनुष्य को लिया, उसे अगवा बनाया। अवश्य उसे क्रिया में से होकर जाना पड़ा। ये क्रिया महत्वपूर्ण है क्योंकि उसने मदद की कि इसे एक अगवा बना दे। पर जैसे प्रभु के लोगों की अगुवाई की देखिए क्या कहता है, उसने खरे मन से उनकी चरवाही की और अपने हाथ की कुशलता से अगुवाई की। हिंदी अनुवाद मुझे पसंद है। ये कहता है, उसने खरे मन से उनकी चरवाही की और अपने हाथ की कुशलता से अगुवाई की। तो यहाँ पर खराई आती है जो चरित्र है। पिछले रविवार हमने ये देखा है। आज हम बात कर रहे हैं कुशलता से अगुवाई करना, हाथ की कुशलता। क्या आप समझ रहे हैं? अगवेपन में कुशलता चाहिए। इसे हम बढ़ा सकते हैं, हम इन महारतों को सीख सकते हैं। अवश्य ही हम इसके बारे में प्रार्थना करते हैं। अवश्य ही और भी कुशलताएं जिन्हें हमें सीखना है और बढ़ाना है। जब हम क्षमता के बारे में कहते हैं तो हम कहते हैं ये तो एक साथ मिलाना है, यानी सब एक साथ लाते हैं, ज्ञान, कुशलता, योग्यता और अनुभव। तो क्षमता क्या है? ये तो एक साथ आना है ज्ञान का, कौशल, योग्यता और अनुभव का। अगर कोई व्यक्ति जिसमें बहुत अनुभव है तो हम कहते हैं निश्चय ये इस काबिल व्यक्ति है, इसके साथ इतना अनुभव है। हाँ, ये सब एक साथ में आना है। अब देखिए, भूतकाल में जब लोग किसी काबिल व्यक्ति को देखते थे जो बड़े मस्कुलर, ऊंचे कद के और बलवान थे, तो कहते थे ये काबिल हैं। पर वो चला गया है, वो दिन बीत गए हैं। आज बहुत से केसेस में क्षमता का संबंध होता है, जिसे आप जानते हैं, यानी आप में जो योग्यताएं हैं, आप में जो महारत है और जो अनुभव है, और शायद इसका आपकी मांसपेशियों से कोई भी संबंध ना हो। ये आधारित नहीं है आपके शारीरिक बल पर, इसका संबंध है आपके ज्ञान और आपके कौशल से। तो देखिए, ये जो क्षमता है ये इन सभी को मिलाकर बनती है, यानी इन सारी चीजों को जो हमें होनी चाहिए। अब सबोपदेशक अध्याय 10 वचन 10 कहता है, ये कहता है, यदि कुल्हाड़ा थोथा हो और मनुष्य उसकी धार को पैनी न करे तो अधिक बल लगाना पड़ेगा। तो जरा कल्पना कीजिए, आप सोचिए, कुल्हाड़ी आपकी क्षमता, आपका कौशल है। अगर कुल्हाड़ी की धार नहीं है तो फिर क्या होगा? आपको काम करने के लिए और ज्यादा शक्ति लगानी पड़ेगी, ज्यादा बल लगाना पड़ेगा कि काम पूरा करें। लेकिन कुल्हाड़ी धारदार हो तो काम जल्दी से पूरा हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं क्षमता और कौशल पर। बढ़ाते जाए कौशल को, ज्ञान को, अपनी योग्यता को और अनुभव में बढ़ते जाए तो क्या होगा? आपका काम आप जल्दी से पूरा कर पाएंगे, जल्दी से, प्रभावी रीति से और बहुत ही अच्छे तरीके से। क्या आप समझ रहे हैं? तो हमें सीखना है कि बढ़ाते जाए या धारदार बनाए अपनी कुल्हाड़ी की धार को अपने जीवन में। देखिए, क्षमता तो सच में बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारी योग्यता को दर्शाता है। लोग आपकी योग्यता को देखते हैं और वो आपके पास आते हैं आपकी योग्यता के कारण। वो जानते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। साथ ही यह आपकी क्षमता को दिखाता है कि आप क्या क्या संभाल सकते हैं। ठीक है, ये व्यक्ति इतना संभाल सकता है तो हम ये इसे दे सकते हैं, या ये व्यक्ति इतना ही संभाल सकता है इसलिए ज़्यादा नहीं दें। ठीक है, क्षमता यानी आप क्या संभाल सकते हैं, और योग्यता, और साथ ही कि लोग आप में कितना भरोसा रखते हैं। योग्यता बढ़ेगी तो लोग आप में ज़्यादा भरोसा रखेंगे अगवे के रूप में। तो क्षमता ज़रूरी है क्योंकि यह आपकी योग्यता को प्रकट करती है, आप क्या कर सकते हैं इससे भी, और ये भरोसा उत्पन्न करती है जो लोग आप में रखते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? हाँ, ठीक है। तो नीति वचन 22-29, आइए इसे एक साथ पढ़ते हैं। यदि तू ऐसे पुरुष को देखे जो कामकाज में निपुण हो
तो वो राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, वो छोटे लोगों के सम्मुख नहीं होगा। कोई व्यक्ति अपने काम में बहुत ही निपुण हो, बहुत अच्छा हो। देखिए, कुछ और अनुवाद इस तरह कहते हैं कि वो तो बहुत ही माहिर है अपने व्यापार में, वो अपने काम में बहुत ही माहिर हैं, वो अपना काम अच्छे से करता है। तो ऐसा व्यक्ति जो कि कुशल है, माहिर है, उसमें क्षमता है, तो क्या होता है, उसके लिए वो ऊंचे स्थान तो खोले जाएंगे। ठीक है, अब क्षमता अवश्य ही ये तो सटीक होती है आपकी भूमिका की ओर, जिस क्षेत्र में आप काम करते हैं। देखिए, यदि आप सॉफ्टवेयर डेवलपर है तो अवश्य ही, यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी देखिए बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। आप हो सकते हैं डिज़ाइनर, आर्किटेक्ट, अलग भूमिका है और इसलिए आपके काम पर आधारित होकर आपको उसमें क्षमता रखनी है। ये तो उस काम के या भूमिका के संबंध में है। आज मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि 7 कौशल हैं जो कि सामान्य हैं, जो कि अगुवे की क्षमता बढ़ाती है किसी भी क्षेत्र में। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में क्यों न जुड़े हो, ये 7 कौशल या योग्यताएं जो हमारी क्षमता के साथ जुड़ती हैं और ये हम सब में होनी चाहिए अगुवे के रूप में। तो ये सामान्य कौशल है कि आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो हम सब में सटीकता से ऐसे क्षमता के क्षेत्र होते हैं जो काम पर आधारित होते हैं। ये ऐसे 7 हैं जो लोग ढूंढते हैं। नंबर 1, और मैं इसे जल्दी से बताना चाहता हूं, तो मेरे साथ में बने रहे। नंबर 1, दर्शन वाला। अगवा तो दर्शन वाला होता है। दर्शन वाला होने का मतलब क्या है? इसका अर्थ है कि आप अदृश्य को देख सकते हैं। इसका मतलब है अभी जो है वैसे ही नहीं देखते हैं, पर यह कैसे हो सकता है इसे देख सकते हैं। क्योंकि याद है पिछले रविवार हमने कहा था, अगवापन इस बारे में है कि आप खुद को और एक और व्यक्ति को जहां है वहां से जहां होना चाहिए ले जाए। अगवा ये देख सकता है कि हमें कहां पर होना चाहिए। क्या आप समझ रहे हैं? मतलब अभी जो भी है उसे नहीं देखते, लेकिन आप देखते हैं कि कहां पर होना चाहिए। उदाहरण के लिए झुग्गियों को देखें। ये तो गरीब लोग हैं, जिंदगी भर ऐसे रहेंगे, या कह सकते हैं ठीक है मैं देख सकता हूं ये कहां पर हो सकते हैं। मैं देख सकता हूं ये गरीबी से बाहर आ रहे हैं। मैं देख सकता हूं ये बेहतर जीवन पा रहे हैं। ये दर्शन वाला है। सड़कों पर बच्चों को देखते हैं, आप कहेंगे मुझे इनके लिए बहुत दुख है, या आप कह सकते हैं ठीक है, हे अगर हम इन बच्चों को पढ़ाए, अगर हम इन्हें अच्छे से पढ़ाए, यानी इन्हें अच्छा घर दे, इन्हें पढ़ाए, तो इनका जीवन अच्छा होगा। ये दर्शन वाला है। अभी जो है उसे नहीं देखते हैं, आप देखते हैं कि ये कैसे हो सकता है, और अगुवों को दर्शन वाला होना चाहिए। देखिए, यहाँ नीति वचन 29:18 विख्यात वचन बाइबल कहती है, पुराने किंग जेम्स में कहता है, आइए यहाँ पर खालिस्तान भरते हैं जहाँ दर्शन की बात नहीं होती, वहाँ लोग, मुझे जोर से सुनने दीजिए, निरंकुश होते हैं। न्यू किंग जेम्स कहता है, जहाँ पर दर्शन नहीं वहाँ लोग निरंकुश होते हैं। जहाँ दर्शन नहीं वहाँ लोग नाश होते, मतलब उनमें जीवन नहीं, वो उत्पादनशील नहीं होते हैं, वो कुछ हासिल नहीं करते हैं, या व्यवस्थाहीन हो जाते, मतलब कोई रोक टोक नहीं, मतलब उनके मार्गदर्शन के लिए कुछ नहीं, वो हर जगह घूमते हैं। तो फिर दर्शन हमें प्रोत्साहित करता है, हमारी मदद करता है कि उत्पादनशील हो, हमें योग्य बनाता है कि उद्देश्य के साथ जीवन जिए, और हमें एक ही रास्ते पर रखता है, एक ही दिशा में, यहाँ वहाँ भटकने के बजाय। दर्शन इतना महत्वपूर्ण है। यीशु ने इसे इस तरह से रखा, मत्ती 6 में उसने कहा, शरीर का दिया आँख है। यदि आँख निर्मल हो तो सारा शरीर भी उजियाला होगा। अगर आँख बुरी हो तो अंधियारा होगा, अंधकार कैसे बड़ा होगा। स्पष्ट दर्शन उजियाला लाएगा। आपको उजियाला चाहिए अगर सही काम करना है तो। अगर उजियाला नहीं है तो फिर आप गड्ढे में गिरेंगे। बेंगलोर में ऐसे बहुत से हैं आप कहीं गड्ढे में गिर जाएंगे। बात तो ये है, आपका दर्शन, स्पष्ट दर्शन ज्योति लाता है। एक और जगह पर, ये तो स्क्रीन पर नहीं है, लूका 6:39 में यीशु ने कहा, अगर अंधा अंधे की अगुवाई करे वो आखिर में कहां पर जाएंगे? गड्ढे में। कल्पना कीजिए अगर अगुवा अंधा है, मतलब दर्शन ही नहीं, कहां जा रहे पता नहीं, मार्ग नहीं दिख रहा है, और आप लोगों की अगुवाई कर रहे हैं। ओह, लीडर के पास दर्शन होना चाहिए, यह महत्वपूर्ण है। उसे दर्शन वाला होना है, उसे देखना है कि हम कहां जा रहे हैं और हमें किस जगह पर पहुंच जाना है। नंबर 2, क्या अब तक आप समझ रहे हैं? कार्यनीति बनाना। कार्यनीति बनाना मतलब आपके पास योजना हो, क्यों, क्या और कैसे। हम ये क्यों कर रहे हैं
हम इसे कैसे करेंगे, इसे करने के लिए क्या चाहिए। ठीक है, कार्यनीति बनाना, हाई लेवल का प्लान करना। आप नक्शे के बारे में सोचिए। कोई भी बिल्डिंग बनाई जाने के पहले आर्किटेक्ट नक्शा बनाते हैं। आप ज़रा कल्पना कीजिए, यानी आप किसी को लेकर जाते हैं और वहाँ खड़े होते हैं, खाली प्लॉट पर जाते, क्या देखते हैं? कुछ नहीं देखते हैं, खाली ज़मीन है। कोई कहेगा मैं देखता हूँ एक बड़ी सुंदर बिल्डिंग, दर्शन वाले हैं। फिर आर्किटेक्ट को लाते हैं, आर्किटेक्ट नक्शा बनाता है, ये कार्यनीति है। फिर लाते हैं सिविल इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर को, वो दीवार और सब कुछ बनाना शुरू करते हैं। यह है योजना में काम करना। तो अगवा होने का दूसरा महत्वपूर्ण भाग है कि कार्यनीति बनाएं, यानी आपको कार्यनीति बनाने वाला होना है। ये योग्यता हो कि आप ऊंचे स्तर पर सोचते जाए, ये जाने कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्यों इसे कर रहे हैं और इसे कैसे करें, यहाँ पहुँचने के लिए क्या चाहिए, कि सोचते जाए इस पूरे गेम प्लान के बारे में कहे तो। क्या आप समझ रहे हैं? और कार्यनीति तो हमारे द्वारा आ सकती है। ज्ञान और जानकारी को एक साथ लाते हैं और उन्हें एक साथ रखते हैं। सामान्य रूप में कार्यनीति तो अनजाने के साथ में होती है, क्योंकि कार्यनीति बनाते समय सभी उत्तर नहीं होते हैं। कुछ अनजानी बातें होती हैं और आप तो जानते हैं ऐसी बातें जो मैं नहीं जानता। मैं इन अनजानी बातों के बारे में सचेत तो हूँ, लेकिन अगर कुछ हो जाता है तो मैं तैयार हूँ कि इन बातों से निपट लूँ। प्लानिंग के समय बहुत ही डिटेल होते हैं। आप बात करते हैं समय, कीमत, लोग, योजना के समय कसकर नियंत्रण करते हैं। तो योजना बनाना कार्यनीति से अलग है। कार्यनीति बनाई जाती है, जैसे कहा, जानकारी जो हम पाते हैं उसके द्वारा, लेकिन कार्यनीति प्रेरणा और प्रकाशन के द्वारा भी बनाई जाती है। प्रभु इसके लिए प्रेरणा दे सकते हैं। आमीन। और बाइबल में हम इसके बहुत से उदाहरण देखते हैं। जानते हैं जब यूसुफ वहां पर आया, फिरौन या पोतीफर वो उसे बाहर लाता है और वो सपनों का अर्थ बताता है। यूसुफ ने कहा 7 साल का अकाल का समय होगा, माफ़ कीजिए 7 साल की भरपूरी, उसके बाद 7 साल का अकाल पड़ेगा। उसने सपने का अर्थ बताया, अच्छी बात है, पर इससे समस्या हल नहीं हुई। इसके बारे में क्या करें? तो वो कार्यनीति बताता है। उसने कहा 7 साल की भरपूरी के समय 20% बचा कर रखना, ताकि अकाल के 7 साल के समय तो तुम इसे लेकर तुम्हारे पास काफ़ी होगा कि लोगों को दे, लोगों को ये बेच सके। ये कार्यनीति है। फिरौन ने उसे देखा और कहा हमका ऐसा पुरुष कहाँ मिल सकता है जिसमें परमेश्वर का आत्मा है। ठीक है, फिर वो कहता है अब तुम्हारे पास कार्यनीति है तो कृपया जाकर इसमें काम करो, इसमें काम करो। और काम करने के बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन अद्भुत बात यह है कि परमेश्वर ने केवल उसे अर्थ ही नहीं बताया, केवल सपने का अर्थ ही नहीं बताया, पर उसे कार्यनीति दी कि समस्या को हल कर सके। इसे स्तर हल कर सकते हो, ऊंचे स्तर का है, लेकिन ऊंचे स्तर की कार्यनीति हमें चाहिए। कई बार जब दाऊद युद्ध के लिए गया था, परमेश्वर ने उससे कहा दाऊद जाकर तूत के वृक्षों के पास खड़े रहना, तो उन वृक्षों की फुगनियों से आवाज सुने, हवा की जब आवाज तू सुनेगा तब तू युद्ध के लिए जाना। दाऊद ने ऐसे ही किया और वो बहुत से युद्ध जीत गया। यहोशू यरदन नदी के किनारे पर खड़ा था, वो वहां से यरीहो को देखता है। पहले ऐसे कभी नहीं किया था। पहली बार वो शहरपनाह वाले नगर को जीतने के लिए जा रहे थे। इसे कैसे करोगे? कोई ड्रोन्स नहीं, कोई हवाई जहाज नहीं, तो इसे कैसे करेंगे? परमेश्वर ने कार्यनीति दी, ये ईश्वरीय कार्यनीति थी। शहरपनाह के चक्कर लगाओ, मैं उन्हें गिरा दूंगा। ठीक है, बात तो यह है कि परमेश्वर हमें कार्यनीति देते हैं, तो आप इसके लिए भी खुले रहें। और फिर सभोपदेशक अध्याय 9 वचन 11, सुलेमान ने लिखा, फिर मैंने धरती पर देखा कि न तो दौड़ में वेग दौड़ने वाला, न शूरवीर युद्ध में जीतते, न बुद्धिमान लोग रोटी पाते, न समझ वाले धन, और न प्रवीणों पर अनुग्रह होता है। वे सब समय और संयोग के वश में होते हैं। तो ज्ञान महत्वपूर्ण है, महारत जरूरी है, समझ जरूरी है, बुद्धिमान होना जरूरी है, बलवान और तत्पर होना जरूरी है, लेकिन आपको जानना होगा कि कैसे समय और अवसर को आप ले सकते हैं। ये सब महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको चाहिए कि इसे समझ लेने की योग्यता, यानी इसे ले समय और अवसर का आप लाभ उठाएं।
क्या आप समझ रहे हैं? ये कार्यनीति का भाग है। कार्यनीति यानी समय और अवसर को पहचानना है। बाइबल कहती पहला इतिहास 12:32 में इस्साकार के पुत्र जो समय को पहचानते थे कि इस्राएल को क्या करना उचित है, कार्यनीति, वो समय को पहचानते थे और कहते अब तुम्हें यही तो करना चाहिए, कार्यनीति। क्या आप समझ रहे हैं? ठीक है, कुछ लोग पहले ही घर चले गए हैं। नंबर 3, बातचीत। ये एक और महारत है। यह हमें योग्यता होनी चाहिए कि हम बातचीत कर सके या बढ़ा सकें। बातचीत की योग्यता। योएल 2:11, यहोवा अपने उस दल के आगे अपना शब्द सुनाता है। तो परमेश्वर सेना की अगुवाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं, वो आज्ञा दे रहे हैं, वो वहां पर कह रहे हैं अपनी सेना के सामने ताकि सेना पीछे आए। एक अगुवे के रूप में आपको निश्चय ही बहुत ही स्पष्ट बोलना है। बाइबल पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 वचन 8 में कहती है, और यदि तुरही का शब्द साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा। अब पुराने जमाने में तुरही का उपयोग होता था कि लोगों को युद्ध के लिए बुलाए, उन्हें आगे ले जाए, इन सारी बातों के लिए। यदि तुरही का शब्द साफ ना हो तो लोग नहीं जान पाएंगे। क्या इसने कहा कि जाओ या फिर कहा कि रुको? वो नहीं जानेंगे। अगवा ऐसा नहीं कर सकता है कि अनिश्चित आवाज करे। देखिए, अगवे की आवाज बहुत ही स्पष्ट होनी चाहिए, बहुत ही निश्चित, बहुत ही सटीक। हम यही तो करने वाले हैं। बातचीत बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या आप समझ रहे हैं? आमीन। तो एक और महत्वपूर्ण महारत और योग्यता है। अगवे के रूप में हमें बातचीत करने की योग्यता को बढ़ाना है। नेहम्याह इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। नेहम्याह की किताब अगवेपन पर बहुत ही अच्छा अध्ययन है। और यहाँ नेहम्याह 2:18 में नेहम्याह आकर उस जगह का सर्वे करता है। तो उसने कार्यनीति बना ली है, फिर वो लोगों से बातें करता है। नेहम्याह 2:18 में कहता है, मैंने उनको बतलाया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। अब लोगों की प्रतिक्रिया को देखिए। तब उन्होंने कहा, आओ हम कमर बांध कर बनाने लगे। तो देखिए, उसने बातचीत की और लोग सक्रिय हो गए, आओ इसे करें। तो बातचीत बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आपको अपनी टीम को प्रोत्साहित करना है, पीछे आने वाले लोगों को प्रोत्साहित करना है, और ये बहुत ही स्पष्ट है। और नेहम्याह जानता था कि कैसे उनसे बातचीत करें। प्रभु ने उसके हृदय में जो दर्शन रखा वो लोगों को बताए कि उन्हें परमेश्वर के कामों में सक्रिय कर दें। नंबर 4, लोगों का कौशल। हमें सीखना होगा कि लोगों के साथ कैसे काम करें। अक्सर दर्शन एक व्यक्ति के काम से ही पूरा नहीं होता, हमें एक साथ काम करना है टीम के रूप में। और बाइबल हमें बताती है सबोपदेशक अध्याय 4 में और वचन 9 में ये कहती है, 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। तो लोगों के रूप में, अगुवे के रूप में आपको जानना है लोगों को एक साथ कैसे लाए, एक साथ काम करें, कैसे उन्हें प्रोत्साहित करें, कैसे उनकी समस्या हल करें, लोगों की समस्याओं से कैसे निपटे। और ये सब उसने सीखा कि इसे कैसे करें। देखिए, मैंने बहुत सी गलतियां की हैं चर्च में। मेरी यात्रा के दौरान मुझे लोगों के साथ काम करना पड़ा और हम सीखते जाते हैं। मैं सिद्ध नहीं हूँ, लेकिन हम गलतियों से सीखते, हम अच्छे अगुवे बनते जाते हैं। और निश्चित कर ले कि आप उन गलतियों को दोहराते न जाएं, हम उससे सीखें। हम सीखते लोगों को कैसे प्रोत्साहित करें, उभारें, टीम के रूप में काम करें। जानते हैं, कल भाइयों का कॉन्फ्रेंस था और वो बहुत ही अच्छा था। यानी जानते हैं, यानी सब कुछ बहुत अच्छा था। घमंड से नहीं कह रहा हूँ घमंड से नहीं कह रहा हूँ, बस कह रहा हूँ सब कुछ बहुत ही अच्छा था। मतलब वाह, सुनो, ये लोग टीम के रूप में काम करते हैं, सब एक साथ काम करते हैं। चर्च के स्टाफ्स और वॉलंटियर्स, ये सब एक साथ काम करते हैं कि ये सब कुछ चलते रहें। वाह, ये सच में बहुत अच्छी टीम है, यानी अच्छा काम करते हैं। और ये तो ऐसे ही होना चाहिए, ये ऐसी परंपरा होनी चाहिए, यानी टीम वर्क की। देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस काम करे। और अंतिम परिणाम में हम चाहते हैं कि, जानते हैं, कि अंतिम परिणाम अच्छा हो। हम टीम के रूप में काम करते इस बारे में नहीं कि केवल एक ही व्यक्ति काम करे या केवल उन्हीं की ओर ध्यान जाए। लोगों की समस्याओं को हल करें। नंबर 5, हमें योजना बनानी है। मतलब आप तैयारी करते हैं, पहले से अनुमान लगाते हैं और बुद्धिमानी से योजना बनाते हैं। यानी देखिए, जो काम है ये इसी तरीके से होगा। योजना महत्वपूर्ण है। नीति वचन 22:3 कहता है, चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है। मतलब चतुर मनुष्य आगे देख पाता है और देखते हैं क्या करना चाहिए, कौन सी क्रिया करनी चाहिए, और जो कुछ गलत हो सकता है उसके लिए वो पहले से तैयार रहते हैं, यानी बुद्धिमान मनुष्य। और तो नंबर 6,
मैं खत्म करने के पहले एक उदाहरण दूंगा। चलिए 6 पॉइंट्स को पूरा करते हैं। नंबर 6, अमल में लाना। अमल में लाना ये तो ऐसी योग्यता है कि उन कामों को करते जाएं। अच्छा है कि दर्शन रखे, कार्यनीति रखना अच्छा है, प्लानिंग करना अच्छा है, पेपर पर लिख लेना, लेकिन अमल में न लाए तो अनंत काल आकर जाएगा और वो पेपर पर ही रह जाएगा। तो अच्छा लीडर ही उसे अमल में ला सकता है, उसे कर सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये है, यानी आपके पास ये स्रोत है, आपके पास समय है, पैसा है, लोग हैं, यानी योजना है, दर्शन है, कार्यनीति, सब कुछ तैयार है। अब इन सबको एक साथ रखें और इसका परिणाम लेकर आए, अमल में लाना। अच्छा अगवा अच्छे से अमल में लेकर आए। यूसुफ के उदाहरण को फिर देखिए। यूसुफ ने फिरौन के सपने का अर्थ बताया और उसे बस कार्यनीति दी होती, लेकिन फिर वो सो जाता तो पता नहीं क्या लोग बचाए जाते या नहीं। लेकिन फिरौन ने कहा तुम इसे अमल में लाओ, मैं तुम्हें ये जिम्मेदारी देता हूँ, तुम्हें प्रधानमंत्री बनाता हूँ, मेरे बाद तू ही अधिकारी है, इसे पूरा करो। और उसने वैसे ही किया और जिंदगी बचाई गई। अमल में लाना महत्वपूर्ण है। नंबर 7 आखिरी है, यह है सीखना। अच्छे अगवे ये अच्छे सीखने वाले होते हैं और वो निरंतर सीखते जाते हैं। हम ऐसे दिन और युग में जी रहे हैं जहां आपने 5 साल पहले कमाया हुआ सर्टिफिकेट आज कोई मायने नहीं रखता, वो आउटडेटेड हो गया। खास करके टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आप कह सकते हैं मेरे पास ये है, वो है, मुझे याद है मैं इसमें जुड़ा था। ऐसे बहुत से सर्टिफिकेट्स है, अगर आज मैं उनकी ओर देखता हूँ, आज कोई इनके बारे में बात भी नहीं करता है। वो सर्टिफिकेट्स तो आज बिल्कुल वैध नहीं रहे। हाँ, टेक्नोलॉजी बदल रही है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, लोगों में महारत चाहिए, अलग अलग तरह की महारत, और इसलिए एक अच्छा अगवा अच्छा सीखने वाला है और वो निरंतर सीखते जाता है। तो हमें निरंतर इस तरह से महारत बढ़ाना है, महारत बेहतर करते जाना है और निरंतर सीखते जाना है। बहुत से क्षेत्रों में, यानी आपके काम के क्षेत्र में, देखिए बाइबल कहती है नीति वचन 13:16 में, सब चतुर तो ज्ञान से काम करते हैं, यानी ज्ञान हासिल करते हैं। नीति वचन 18:15, समझ वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है, मतलब वो हमेशा सीखता है, ज्ञान जमा करते रहता है, वो सीखने वाला है, वो सीखता है। तो अगवे के रूप में हमें सीखते जाना है। और शायद ये तो बहुत अच्छी बात होगी, ये किताब जो कि लिखी गई है डॉक्टर ब्रेट लिस्टैट्स, ये तो व्यवहार के बड़े साइंटिस्ट हैं, ऑपरेशन एक्सपर्ट, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू प्रेस ने पब्लिश किया। किताब का शीर्षक यही है, नेवर स्टॉप लर्निंग, स्टे रेलेवेंट, रीइन्वेंट योरसेल्फ एंड थ्राइव। जब उन्होंने कहा, मैं उनकी किताब से कोट कर रहा हूँ, एक या दो वाक्य उन्होंने कहा, आज तेजी से बदलने वाली संसार की इकोनॉमी ये हमसे मांग करती है कि हम कभी सीखना बंद न करें या फिर हम उपयुक्त होना बंद करेंगे। सैमी लीडर्स जानते हैं, इसका मतलब अपनी सीखने की यात्रा में निवेश करते जाना ताकि वह ऐसे क्रिया और व्यवहार को बना सके जो कि सफलता के लिए जरूरी है। तो आप निरंतर अपने खुद के लिए सीखते हैं। अगर आप सीखेंगे तो आपके पीछे आने वालों को ये प्रोत्साहित करेगा कि वो भी सीखते जाएं। और एक सरल मार्ग है कि हमेशा सीखते जाएं, कि ध्यान से देखें और अच्छे से सुनते जाएं। बस ध्यान से देखें और सुने, आप सीखेंगे लगभग हर समय। तो अच्छा सीखने वाला होने के लिए ज़रूरी है कि ध्यान से देखें और अच्छे से सुने, आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो सारांश में 7 सामान्य महारत क्या है, एक साथ कहते हैं। नंबर 1, दर्शन वाला, कार्यनीति बनाना और बातचीत, लोगों का कौशल, योजना बनाएं, अमल में लाना और सीखना। देखिए पिछले साल यानी कोविड की दूसरी लहर में, यानी पहली कोविड वेव जो 2019 के अंत में थी, 2020 की शुरुआत में, इसके बारे में ऐसे दिखता था कि वो हो रहा है, लेकिन बाहर कहीं हो रहा है, कहीं दूर। लेकिन दूसरी कोविड वेव जैसे मानो बहुत ही करीब थी, मतलब जिन्हें हम जानते थे, जो हमारे आसपास रहते थे, वो इसके कारण प्रभावित हुए थे। इसलिए कोविड की दूसरी लहर में, जानते हैं, बड़ा सवाल था इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं।
हम बहुत सी बातें सुन रहे थे कि बहुत से चर्च इसके द्वारा प्रभावित हुए हैं। तो इसके बारे में चर्च क्या कर रहा है, आप इसके बारे में क्या करेंगे? हम अपने लोगों की देखभाल करने के लिए तैयार थे। यानी देखिए, लोगों की मदद कर रहे थे, भोजन दे रहे थे, घर में जा रहे थे, मतलब घर में भोजन वस्तु पहुंचा रहे थे। यानी इस तरह से सब कुछ हो रहा था। लेकिन बड़े चर्च के रूप में देखिए, यहाँ तक कि बाहर की छोटी जगह के चर्च जिन्हें मदद की जरूरत थी, तो आप क्या करेंगे? तो देखिए, मैं सोचता हूँ ये मई का महीना था, यानी जहाँ हम सामान्य रूप में पास्टर की मीटिंग करते हैं हर महीने दूसरे बुधवार को। हमने पास्टर को एक साथ आने का न्योता दिया, लेकिन वो सब कुछ रुक गया कोविड के कारण। लेकिन फिर मई महीने में सब कुछ बढ़ता चला गया। यानी चर्च क्या करेगा? दूसरे चर्च जो मुश्किल में है उनकी मदद कैसे करेंगे? हमने कहा हमें कुछ करना होगा, तो चलिए पास्टर से पूछते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। हमने पास्टर को बुलाया ऑनलाइन और फिर लगभग 70 पास्टर हमारे साथ जुड़ गए और हमने चर्चा की हम क्या कर सकते हैं। और वहाँ पर बहुत से विचार बताए गए और फिर ये तो मीटिंग का लगभग आधा भाग हो गया था, लेकिन फिर भी सारांश नहीं निकला और हमें पता नहीं था कि क्या करें सभा के अंत में। और मैं तो परेशान था। मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, मैं अपने आप को और एपीसी को प्रमोट करने के लिए नहीं था, उदाहरण के लिए कह रहा हूँ। लोग उदाहरण को समझ सकते हैं। तो और फिर जब मीटिंग हुई तो मैंने कहा, प्रभु मीटिंग हुई, कोई निष्कर्ष नहीं निकला, हम क्या करें? ऐसे नहीं चल सकता है, हमें कुछ तो भी जल्दी से करना है, क्योंकि इस समय लोग दुख में पड़े हैं। या ऐसा नहीं कि आज से 2 महीने बाद या 2 साल बाद, अभी कुछ न कुछ करना है। और उस रात मैं सच में सो नहीं पाया क्योंकि मुश्किल था, कोई निष्कर्ष नहीं निकला, हम क्या करें। अगली सुबह जब मैं जल्दी उठा, मेरा मन पूरी तरह से खाली था। मतलब हमें कुछ तो करना चाहिए। और हम तो देखिए शहर में दूसरे पास्टरों के साथ मिलकर काम कर रहे थे। सन 2000 की शुरुआत से ही तो हम जानते थे कि क्या होगा। हम जानते हैं कुछ करने के लिए क्या करना पड़ता है, पर इस समय हमें जल्दी से काम करना है। तो हम इन सारी बातों में नहीं आना चाहते थे कि सभी को बुलाओ, सब लोग मिलकर एक साथ मीटिंग करें, और ये सब नहीं कर सकते थे, समय नहीं था, हमें जल्दी काम करना था। तो पहला कदम था, देखिए ये योजना मेरे मन में आई कि परमिशन ले सभी लीडर्स से कि एपीसी ऐसा करेगा अपने आप ही। मैं जानता था हमारे पास लोग हैं, ढांचा है, लोगों के ईमेल हैं, सब कुछ तैयार है, बस बटन दबाना और सब कुछ हो जाएगा। तो मैंने बस ईमेल भेजा। 8 लीडर्स थे मीटिंग में। मैंने कहा, पास्टर्स, मैं बस आपकी अनुमति चाहता हूँ, एपीसी यही करेगा और हम क्या करने वाले उसका ढांचा दिया। एपीसी मसीह की देह के लिए ये सब करेगा, मुझे आपकी ओर से ओके चाहिए। सबने उत्तर दिया ओके। उसी दोपहर मैंने स्टाफ मीटिंग रखी। भाइयों, हम यही करेंगे, हम लोगों तक पहुंचेंगे और ये 6 ऑफर हम देंगे ज़रूरतमंद लोगों को, लेकिन हमें 3 दिन में ये पूरा कार्यशील करना है, समय नहीं है। हमारी टीम ने काफ़ी समय काम किया। कुछ लोग जानकारी इकट्ठा कर रहे थे, कुछ योजना बना रहे थे, टीम तैयार कर रहे थे। 3 दिनों में ईमेल भेज दिया। हम नहीं जानते थे कि क्या अपेक्षा करें। शुरू की योजना थी कि बैंगलोर के दूसरे चर्च की मदद करते हैं, फिर चलो कर्नाटका के दूसरे चर्च को मदद करते हैं। यही हमारा विचार था। हमने ईमेल भेजा और फिर हमें रिक्वेस्ट आई भारत के हर एक राज्य से। हमने सोचा 50 लोगों के रिक्वेस्ट आएंगे मदद के लिए और हम वो कर पाएंगे। 100, 200, 1000, 7000 रिक्वेस्ट आने लगी। ऐसे लग रहा था बहुत ज़्यादा है, ये तो हमें डराने वाला था, क्योंकि इन लोगों की मदद के लिए कमिटमेंट किया। और फिर इन बातों को और भी उलझा देने वाला हुआ। मैंने देखा कुछ लोगों ने बहुत से एप्लीकेशन किए हैं। सबसे बुरी बात थी, एक व्यक्ति ने बार बार अप्लाई किया 17 अलग अलग बैंक अकाउंट्स देकर। मैंने कहा, हे, हम इन सारी समस्याओं के लिए तो तैयार नहीं हैं। तो अब यहाँ एक और समस्या आ गई, हमें इन सारे एप्लीकेशंस को चेक करना होगा। हम ऐसे ही एप्लीकेशन के नंबर पर नहीं जा सकते। तो पूरी टीम लगभग 20 या 25 लोगों की, जिसमें 12 भाषा के लोग थे, लोगों को फ़ोन कर रहे थे कि हर एक एप्लीकेशन को वेरीफाई करे। हमारे साथ आईटी टीम थी, मूल्यांकन कर रहे थे डुप्लीकेट और यानी डुप्लीकेट एप्लीकेंट को उनके फ़ोन नंबर से इस तरह से जांच रहे थे, उनका बैंक अकाउंट, उनका पता, इन बातों को ठीक कर रहे थे। और इतना सब जो है उसे घटाकर हम लेकर आए लगभग 7-8 हज़ार पर। और फिर पूरी प्रक्रिया शुरू हुई कि डिस्पैच करें, उन्हें मदद भेजें उन लोगों तक।
और फिर जुलाई महीने के अंत तक ये काम पूरा कर दिया गया। बात तो ये है, ये सारी बातें, ये 7 बातें जो हमने कही, ये सब कुछ प्रभावी हुआ कि इस काम को कर सके। आमीन। और फिर हमने उसे जारी रखा। फिर वहाँ से इंडिया केयर प्रोजेक्ट में आए और ज़्यादा 10,000 पास्टर्स की देखभाल की, उन्हें फ़ोन किया, उनकी देखभाल की। हम सब ने इसे पूरा किया। लगभग 1 साल से भी ज़्यादा समय हुआ। अच्छी कोशिश की कि उनकी देखभाल करें, लेकिन ये टीम का काम था और ये पूरा स्टाफ और बहुत से लोग थे, एक साथ काम कर रहे थे कि ये पूरा हो सके। तो ये तो बस एक उदाहरण है। देखिए, हर एक क्षेत्र में हमें चाहिए, हमें इस तरह काम करने की ज़रूरत है कि हम एक साथ में आए और ये काम करते चले जाएं। यदि हम लोगों को आशीष देंगे, उनकी मदद करेंगे और ये सारे काम करते जाएंगे। अंत में यहाँ से विदा होने के पहले मैं आपको कुछ विचार बताना चाहता हूँ। अपने काम के क्षेत्र में अपनी क्षमता को खास करके बढ़ाते चले जाएं। ठीक है, तो आप इसे निरंतर करते जाएं। हम अलग अलग बातों में जुड़े हुए हैं, इसलिए हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि अपने काम के क्षेत्र में अपनी क्षमता बढ़ाते चले जाएं। सबोपदेशक 9:10 में बाइबल कहती है, जो काम तुझे मिले उससे अपनी शक्ति भर करना। जो काम तुझे मिले उसे अपनी पूरी शक्ति भर कर। जो भी करते हैं उसमें सबसे उत्तम करें, अपना सबसे उत्तम दीजिए। ये कुछ विचार की क्षमता बढ़ाते जाए। परमेश्वर हमें सामर्थ देते हैं, हम सीखते हैं, अभ्यास करते हैं, उसे मानते हैं और मेंटर होते हैं और उंडेलते भी हैं। इस वचन के साथ संदेश खत्म करूंगा। यहाँ हम देखेंगे भजन संहिता 90 से, फिर उसके बाद प्रार्थना करेंगे। भजन 90 वचन 16। जब मैं कहता हूँ कि उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे तो ये समय है कि हम सब जाग जाएं। भजन संहिता 90। कोई नहीं चाहता कि बाकी सब खड़े हो जा रहा, आप बैठे बैठे सोए रहे। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। भजन 90 वचन 16 और 17 भजनकार कहता है, और ये पैशन अनुवाद है, कहता है, तेरा काम तेरे दासों को और तेरा प्रताप उनकी संतान पर प्रकट हो। हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो। तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर। आइए वचन 17 के अंतिम भाग को यहाँ पर एक साथ पढ़ते हैं। तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर, यानी हमें सफलता दे हमारे सारे कामों में। तो आइए फिर से पढ़ते हैं। तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर, और हम जो भी करते उसमें हमें सफलता दे। इसका मतलब, प्रभु आकर मेरे साथ में काम कीजिए। आप जो भी करते हैं, परमेश्वर आकर काम कीजिए। हम इसे अकेला नहीं करते हैं, प्रभु साथ में होते हैं। आकर काम कीजिए, तभी हमारे काम बने रहेंगे, ये फलवंत होंगे, ये अच्छे होंगे। तब हमारे काम बने रहेंगे और परमेश्वर हमें सफलता देंगे हमारे सारे कामों में। हम में से हर एक के लिए ये बात सच हो। आमीन। आइए हम सब खड़े हो जाएं। चरित्र अगुवे के रूप में महत्वपूर्ण है और हम सब इसमें बढ़ते जाएं, चरित्र में बेहतर होते जाएं। क्षमता जरूरी है अगुवे के रूप में। हमने यहाँ पर 6-7 सामान्य महारत बताई है। क्षमता की हमें बड़ी ज़रूरत है अगुवे के रूप में, और परमेश्वर इसे हम सब में बढ़ाएं कि हम में से हर एक अच्छे अगुवे हो जाएं। चाहे जो भी क्षमता हो, जो भी भूमिका हो, जो भी जगह हो, जो भी अवसर परमेश्वर हमें प्रदान करते हैं, हम अच्छे अगुवे बने, हम अच्छे अगुवे बन जाएं, हम में बेहतर क्षमता हो। सुंदर बात यह है कि हम प्रभु को न्योता दे सकते हैं कि हमारे साथ काम करें। हे परमेश्वर, हमारे साथ काम कीजिए ताकि हमारे काम बने रहें, ये फलवंत होते जाए, बड़ा लंबा प्रभाव रखें और वो हमें सफलता दे। हम यही तो चाहते हैं। हमारे परमेश्वर की मनोहरता, हमारे परमेश्वर की सुंदरता हम पर प्रकट हो जाए। बस कुछ पल के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु को न्योता दें
भजनकार के जैसे आप प्रार्थना कीजिए, अपने ही शब्दों में कहिए, प्रभु मैं यही तो कर रहा हूं, ये मेरा काम है, मैं इस जगह पर हूं, आकर काम कीजिए, मेरे कामों को आशीष दीजिए। परमेश्वर की मनोहरता जो भी मैं करता हूं उसमें दिखाई दे। पिता मैं प्रार्थना करता हूं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, हम में से हर एक के लिए आपने हमें यह अवसर दिया है कि जीवित रहें, सेवा करें, और जहां भी आपने हमें रखा है, आपने हमें जो भी मौका दिया है, पूरे दिल से इसे करने में मदद कीजिए अपनी पूरी शक्ति से, और आकर हमारे साथ काम कीजिए, हम में से हर एक के साथ हमारे हाथों के कामों को स्थापित कीजिए, इसे मजबूत कीजिए, फलवंत कीजिए, इसे आशीष बनाइए, हमारे कामों को स्थापित कीजिए। और प्रभु महिमा दी जाए, लोग हमारे भले कामों को देख सके, और ये हमारे स्वर्गीय पिता को महिमा दे जो स्वर्ग में है। वो हमारे भले कामों को देखे और हमारे स्वर्गीय पिता को महिमा दे। प्रार्थना करता हूँ जैसे लोग कल अपने ऑफिस में जाते हैं या अपने स्कूल या फिर कैंपस में जाते हैं और उन्हें दफ्तर में देखते हैं, तो परमेश्वर की महिमा आपके लोगों पर दिखाई दे कि लोग इनके भले कामों को देखें और ये आपके बारे में इनसे पूछे, और लोग देखने पाए जो काम ये करते हैं, जिस तरह हस्तक्षेप करते हैं, जिस तरह चलते फिरते हैं, तो वो पूछने पाए आपकी संतानों से इनके स्वर्गीय पिता के बारे में। ऐसे ही हो प्रभु जी, चाहे हम जहां भी हो, जहां भी आपने हमें रखा है, जैसे हम लोगों के साथ काम करते हैं, ताकि हमारा जीवन तो एक चिन्ह हो जाए, हम जो काम करते हैं ये तो एक चिन्ह हो जाए आपकी ओर इशारा करने के रूप में। हमें सामर्थ दीजिए और जीवन में आशीष दीजिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की मधुर उपस्थिति हम में से हर एक के साथ हमेशा होती रहे। यीशु के नाम में आमीन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि ये संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें हैं सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बेंगलुरु के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बेंगलुरु ऐप डाउनलोड कीजिए एप्पल या गूगल प्ले स्टोर से।